आज मुख्य पार्षद झंडा तोलन करने आने वाले थे लेकिन नहीं है। क्या मामला है पूरा? आप कल एसपी से भी मिलने गई थी। जी हाँ, कल हम गए थे। वहाँ एसपी साहब का कहना है कि इन पे रोक लगा दिया गया है, इनका नहीं आना उचित है। हमने पूछा क्यों, तो बोले कि बेल उनका रिजेक्ट हो गया। हमने कहा बिना बेल रिजेक्ट हुए हमारे दरवाजे पे पुलिस आई, दरवाज़ा खुलवाई, कोई वारंट नहीं था, घर के अंदर आई। हम और हमारी बहू थे, एक पोता था। पूरे घर में दो दो अफसर थे और एक लेडीज़ थी। ये लोग पूरे घर में अपने तरीक़ा से ढूंढा है, फ़ोटो खिंचवाया है, जबकि कोई वारंट शो नहीं किया था। ऐसा क्यों? ऐसा जाति क्यों हो रहा है मेरे साथ? सचिन कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है, कोई उसकी गोली से मारा तो नहीं है, किसी का जान गया तो नहीं है। अगर है तो आप साबित कर दीजिए, मान लें कि हमारा बेटा गलत है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बस बेल रिजेक्ट हुआ, इसके चलते उनका आना उचित नहीं है। न्यायालय से बड़ा मैं नहीं हूँ, मेरे हाथ से केस निकल चुका है। फिर उनसे हम निवेदन किए कि ठीक है सर, आपके अंडर में बिहियाँ थाना, जगदीशपुर के एसडीपीओ सब लोग से फिर से पुनरीक्षण कीजिए केस का, क्या वाकई इसका दोष है कि इस पर दोषारोपण किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों से मिल के, या कोई विरोधी है, कोई विपक्षी है जो तंग कर रहा है इसको। घर पे आज 4 महीना उसको हो गया ठीक से आए, कभी उसको देखे नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सज़ा है, बहुत बड़ा सज़ा है। एक माँ अपने बच्चों को देख नहीं पा रही, जिंदा है कि कहाँ है, कैसे रहता है, कैसे खाता पीता है, आखिर क्यों? जो किया है उसका दोषारोपण अगर है तो साबित किया जाए, साबित करें कि कौन कौन सा केस उस पर है, कैसे कैसे किया है। एसडीपीओ साहब सचिन का पीछा कर रहे हैं। कब से? जब से उनके साथ में छठ घाट पे बहस हुई थी। एक कुत्ता को लेकर उन्होंने इसको कहा और इसने कहा कि सर पालतू कुत्ता है, कहाँ भगा दें। बस इतना ही कहा कि उसके बाद बोले देख लेंगे, हम भी तुमको देखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बोले, उसके बाद से पीछा कर रहे हैं। एक बार शादी में जा रहा था, वहाँ भी पूरा गाड़ी भेज दिए थे, सब लोग सादे में थे, पूरा शीशा तोड़ दिया। सचिन को वहाँ से भी जान बचा के भागना पड़ा। ये कहाँ माथे पर लिखा कि एसटीएफ है, कि पुलिस है, कि जगदीशपुर के एसडीओ साहब ने भेजा है? कोई सूचना नहीं, कोई ये नहीं। बारात देखने जा रहे, शादी देखने जा रहे, वहाँ उस समय कोई आपराधिक उस पर कोई केस, कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दूसरा घटना हुआ है जज बाजार में। जज बाजार में ये लड़का कहाँ जाता है, क्या जाता है, सबको पता है। छिप के नहीं जाता है, कोई छोटा सा बच्चा नहीं है। जब भी जाता है सबसे मिलता है, जुलता है। पता लगा लिया जाए कि दुश्मन कितने, उसके अपने कितने हैं, तब उस पर दोष लगाइए। बिहार के विपक्षी मिले हैं, विरोधी मिले हैं, और सब मिलके चाहते हैं इसको परेशान करना, और कुछ नहीं। आपके पति भी पूर्व हाँ, पूर्व मेरे पति भी। हाँ हाँ, मदद प्रशासन से मांगने का मतलब है कि पहले तो हम परिवार से बिलोंग करते, पुलिस वाले की पत्नी है। हमारे पति रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर यहीं आरा से हुए। वो एक नेक इंसान थे। उनका परिवार पे इस तरह का आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा के, यहाँ की पब्लिक, अगल बगल के लोग जो भी झूठ सच कहते उसको पुलिस मान लेती है। अरे कभी आके बात कीजिए, चोर का घर नहीं है, पुलिस का घर। आइए, इत्मीनान से बैठिए, पूछ लीजिए। अगर सचिन को अरेस्ट करना है तो नगर पंचायत सुलभ रास्ता था। मेरे दरवाजे पे आके हमको हरास करने से क्या फ़ायदा है? हम बहू को लेकर रहते, बच्चे को लेकर रहते हैं। नगर पंचायत में जाके सीधे घर पे धावा बोलते हैं। घर पे सचिन उनको मिलता है? कभी नहीं मिलता है। घर में तो खुद ही 1-2 घंटा के लिए आया, खाया, निकला, वो रहता कहाँ है? नगर पंचायत में कितना व्यस्त है, यहाँ के पब्लिक से पूछिए। 2-4 लोग के कहने में मत आइए, आप लोग मत आइए, अभी भी हम कह रहे हैं। और रह गई बात, अगर पुलिस उसको अपराधी साबित करना चाहती, बनाना चाहती है, तो बना दे, बना दे, हम सह जाएंगे। पुलिस का इसमें नाटक साफ लग रहा है कि यहाँ की पुलिस, थाना की पुलिस, जगदीशपुर की पुलिस गलत लोगों के गलत सूचना पर करते जा रही है काम। कोई अपना इन लोग खोजबीन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ढंग से इंक्वायरी करा दीजिए, एक बार पता लग जाएगा कि वो क्रिमिनल है, कि वो सही है, कि नालायक है कि लायक है। हम अपने बच्चे के नालायक साबित होने पर सरेंडर हम कर देंगे। तो न्यायालय के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रहे? न्यायालय में तो गया, न्यायालय में भी पहुँच है यहाँ के विरोधियों की। ये इसका बेल को रुकवाया गया है, जान के यहाँ के लोग गए हैं।
जब मालूम है कि मैं मिलने जा रहा हूँ उसके पहले 2 दिन पहले पहुँच गए। हमारे दरवाजे पे एक गाड़ी लगती है तो उसका अनुमान लगाने लगता अपने तरीक़ा से गाड़ी क्यों लगी है। अरे भाई हम परिवार में हैं, हम रोगी हैं, बीमार हैं, किसी कारण से गाड़ी लगी तो लोग को क्यों तकलीफ़ हो रही है, हम तो किसी से नहीं पूछने जाते। हमारा बेटा गिरे हुए को, मरे हुए को उठाता है, उसकी माँ को कोई उठाने ना आए लेकिन बदनाम करने के लिए आगे आगे है। चाहे कोई हो, इसको विधिवत पता लगाया जाए कि सचिन कितना बड़ा क्रिमिनल है, कितने लोगों को गोली मारी है, कितने लोग मर गए। अगर वो सही में मर गए हैं, गोली मारा है तो हम सह जाएंगे, हम माँ हम सहने के लिए तैयार है। आज भी सह जाए कि मेरा बेटा गलत हो गया है। ये जो मामला है अभी न्यायालय में चल रहा है, तो क्या न्यायालय में भरोसा है? नहीं, अब तो ये हाई कोर्ट में दोबारा अपील होगा, पैसा खर्च करेंगे, दौड़ धूप होगा, उसके बाद न न्यायालय क्या करती है। एसपी साहब ने कहा 2 रास्ता है, अगर उनको आना है बिया तो या तो एंटीसिपेटरी बेल लें या वो फिर से अंदर जाएं। अंदर किस गुनाह में जाए, अंदर किस गुनाह में जाए? जहाँ झूठा सच्चा केस बना जज बाजार में किसी ने पता किया तो वाकई उस दिन क्या हुआ था। जिस केस की आप जिक्र कर रहे हैं उस केस में दोनों पक्ष मिल करके सुलहनामा, हाँ, सुलहनामा पर भी दस्तखत हुआ है। अगला का बेल हुआ, इसका बेल रोक दिया गया है। अगला राम बाबू घूम रहे हैं, जिनका सिकड़ी गया है, जिनका 45,000 रुपया गया है। आपको लगता है सचिन चोर है? अगर नज़दीक से देखे तो सचिन का परिवार चोर का परिवार है। चोर लोग हो सकते, मेरा परिवार चोर नहीं है। हाँ, मारपीट करता है ये मान सकते हैं, हम माँ हैं, बचपन से पाले हैं, गुस्सा है, गुस्सा में 2-4 झापड़ किसी को देता। जान किसी का नहीं लिया है, किसी का जान नहीं लिया, किसी का जान नहीं लिया मेरे बेटा। आप क्या मांग रहे हैं? हम आज भी मांगेंगे, न्याय मिलना चाहिए। न्यायालय की शरण में लोग क्यों जाता है? जब पुलिस से बेकाबू हो जाती है, पुलिस कहना नहीं मानती है, कुछ सुनती नहीं, तब आदमी न्यायालय में जाता है। मजबूर करके भेज रहा है लोग, नहीं तो ये तो आरा से फैसला हो जाना चाहिए था। जब अगला को आपने दिया तो किस वक्त बेल दिया? समझा दोनों के केस को। जिन्होंने केस किया है वो क्या सहीफ है? जिन्होंने केस किया उसका चरित्र देखा गया? किस चरित्र के हैं वो? यानी न्यायालय में भरोसा है, न्याय मिलेगा। हाँ, आज भी भरोसा है, आज भी भरोसा है कि न्यायालय का काम न्याय करना है। न्यायालय को प्रेशराइज करके इस बेल को रुकवाया गया है। अब रुकवाने वाले कौन है ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं बाहर क्या घर से बाहर नहीं निकलती। बताइएगा इस मामला को लेकर आप कहाँ गए? जी, मैं इसके द्वारा जो है कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 11/8 को माननीय जो DI साहब जो डेयरी ऑनसन हमारे प्रक्षेत्र के हैं उनके यहाँ हम गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, हम थे और राम बाबू जिनसे इस मामले में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए थे, हम लोग दिए हैं। सुलहनामा, न्यायालय को सुलहनामा भी दिया जा चुका है। हमको ये समझ में आया है कि पुलिस की इतनी तत्परता किस कारण, पुलिस जो इतनी तत्पर है सचिन गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए, किस कारण? जिस केस में ये पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तत्पर है 32-50, उसमें दोनों गवाह का अगर देखा जाए बयान तो उस आधार पे जो ये केस है इसको ट्रू करने का पूर्ण रूप में लग रहा है कि ये जो है झूठा इस केस को बनाया गया है। सचिन गुप्ता पे जितने भी मामले हैं, ठीक है, जो भी है उनमें उस समय जिस समय ये केस हुआ उस समय बेल था। और ये माननीय जो है ये आपके जो है आरक्षाध्यक्ष महोदय से सचिन भेंट भी किया था जाकर। जब ये कांड हुआ, कांड होने के बाद उनसे भेंट किया और ये सारा चीज़ बताया कि सर मुझे फंसाया जा रहा है इस कांड में। जबकि जिस समय ये घटना घटी उस समय सचिन गुप्ता वहाँ था ही नहीं। और उसके अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता, नगर पंचायत के जिस समय बैठा हुआ, नगर पंचायत में और भी पार्षद लोग के साथ बैठा हुआ था, घटना के वक्त वो था ही नहीं वहाँ पे। आखिर किस आधार पर इस केस को ट्रू किया गया? अनुमंडल पुलिस क्या मांग करते हैं? प्रशासन से अब उम्मीद क्या रख सकते हैं? आज आपने देखा होगा नगर पंचायत जो वरीय पदाधिकारी, हमने DIG साहब को सच्चाई बताया है, सारा हमने बताया है, लिख के दिया है, ठीक है। एक हमने एक एप्लीकेशन दिया था 25/7 को, दूसरा हमने दिया है कल 14/8 को ये आपके आरक्षक अधीक्षक महोदय को। आरक्षक अधीक्षक महोदय से कल हमारी बात जो हम लोगों की हुई है, मैं और माता जी दोनों गए थे,
तो वहाँ भी बात होने के बाद वही बात बताया कि देखिए एक्चुअल में कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ना कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ है, लेकिन जिस समय सचिन गुप्ता गया था आपसे मुलाकात करने, उस समय तो बेल रिजेक्ट नहीं था। तो आपने क्यों नहीं स्वतंत्र इसका जो है जांच कराया? इस मामले का जांच आपने स्वतंत्र क्यों नहीं कराया? क्यों एसडीपीओ जगदीशपुर से आपने कराया, जबकि खुद सचिन गुप्ता जाके वहाँ पर रिक्वेस्ट करके आपसे बोला था कि सर एसडीपीओ इस मामले में हमको जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारा जो है ईगो प्रॉब्लम है, उनको कि क्या है पता नहीं। हमारे घर पर इश्तिहार चिपकाया जा रहा है जिसमें ऑलरेडी बेल है, 8 महीना पहले बेल है, उस कागज़ को दिया जा रहा है। सोचिए इससे कि पुलिस कितनी तत्पर है उसको फंसाने के लिए। जिस डीएसपी का आप जिक्र करते हैं जी। उनका अब यहाँ से तबादला हो चुका है, हो किसने चुका है, दिया? लेकिन जब ये नए डीएसपी ये तत्कालीन जिस समय उस समय जो थे उनकी बात हो रही है, अभी के नहीं। वो खुद आते थे उस साथ समय में। जो थे डीएसपी राजीव चंद्र जी, उनकी बात हो रही है, उन्हीं के द्वारा ये सुपरवाइज किया गया है ये केस को। और इस केस में अगर देखा जाए तो एफआईआर को देख लिया जाए। कोई भी बेवकूफ़ आदमी भी अगर पढ़ेगा एफआईआर को तो बता सकता है कि इसमें जो गवाह का कहीं कुछ नामो निशान, गवाह कोई पहचान ही नहीं रहा, ना कुछ बोला है उसमें गवाह। केस कंप्रोमाइज के बाद उसके बाद केस का कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों, जब व्यक्ति हम लोग मान लीजिए 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ और 2 आदमी जब हम लोग आपस में कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो पुलिस का काम क्या है समाज में? उसके बाद बिल क्यों नहीं है? बेल कंप्रोमाइज बेल दिया गया है, जज साहब की मर्जी। और हमको तो लग रहा है कि इसमें राजनीति की है सारा चीज़। जज साहब की मर्जी है कि बेल देंगे कि नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनकी मर्जी के आगे तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इस रीजन की वजह से आया, रिजेक्ट किया गया। उनका कहना है कि इन पर आपराधिक केस है, पहले से पूर्व में आपराधिक केस, इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपराधिक केस में, सारे केस में बेल है जब, फिर किस आधार पर किए वो तो उन जाने। हम जज के फैसले को हम कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम अपना जो कहानी है वो कि जब यहाँ पे केस ट्रू नहीं होना था तो ये केस क्यों ट्रू हुआ। तो अब आप लोग मांग क्या करते हैं? मांग हम कर रहे हैं, अपने जितने भी पुलिस वरीय पदाधिकारी हैं उनसे हम यही मांग कर रहे हैं कि फिर से इस केस की निष्पक्ष जांच कराई जाए अपने स्तर से। और न्यायालय पे क्या? न्यायालय तो जो न्यायालय का प्रक्रिया हो तो पूरा करेंगे। अब तो कोई सवाल नहीं है, न्यायालय के आगे में कोई हम लोग को कोई एक्सक्यूज देना ही नहीं है। हम न्यायालय का जो मतलब ये है उस हिसाब से बढ़ेंगे हम लोग आगे। मतलब भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा? क्यों नहीं, मिलेगा। न्यायालय इसी के लिए तो है। न्यायालय तो इसी के लिए है कि जब आपको कहीं से नहीं तो न्यायालय से उम्मीद है, और न्यायालय से हम लोग को उम्मीद है। ठीक है, यहाँ से बेल रिजेक्ट हुआ है, मान लेते हैं, हम आगे के न्यायालय में जाकर अपील करेंगे इस मैटर पे। लेकिन ये मामला न्यायालय तक पहुँचा है तो एक कारण यही है कि नगर पंचायत के अध्यक्ष का नाम इसमें जोड़ा गया है जानबूझ के, जबकि मामला लड़ाई झगड़ा का जो केस मामला हुआ किसी और के द्वारा हुआ था। उसमें झगड़ा लड़ाई क्या है नहीं है वो तो अलग है, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जो केस जो कराया गया उसमें इनका नाम जोड़ दिया गया, जानबूझ के जोड़ा गया कि इनको किसी भी हाल में फंसाया जाए, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है, मैं सचिन गुप्ता चेयरमैन बिहिया के बड़ा भाई हूँ।